श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री राम के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे हनुमान, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे सभी कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान की जय हो। तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान की जय हो। हे अतुलित बल के भंडार रामदूत श्री हनुमान जी, आप लोक में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात हैं। हे महावीर, आप वज्र के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के साथी हैं। आपके सोने के समान कांतिमान अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। आप भगवान शंकर के अवतार और केशरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप तेजस्वी, महान प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं और भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप श्री राम का चरित्र सुनने के लिए सदा लालायित और उत्सुक रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। आपने अत्यंत छोटा रूप धारण करके माता जानकी को खोजा था और अत्यंत विकराल रूप धारण कर लंका नगरी को जलाया था। आपने अत्यंत विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और सभी प्रकार से भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण किया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान राम ने आपको हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मेरे प्रिय हो। 1000 मुख वाले श्री शेष जी सदा तुम्हारा यश गायन करते रहेंगे। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। श्री सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर तथा समस्त दिक्पाल भी जब आपका यश कहने में असमर्थ हैं, तो फिर विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं। आपने वानर राज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर राजपद प्राप्त करा दिया। आपके परामर्श को विभीषण ने ग्रहण किया, इसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। हे हनुमान जी, बचपन में आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। आप श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर 100 योजन का महासमुद्र लांघ गए थे। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हे हनुमान जी, संसार में जितने भी कठिन कार्य हैं, वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। भगवान श्री राम के द्वार के रखवाले आप ही हैं। भगवान राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा आवश्यक है। आपकी शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं, उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रह जाता। अपनी शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार मात्र से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत, पिशाच आदि आपका नाम सुनते ही दूर भाग जाते हैं और आपका नाम जप ही समस्त रोगों और पीड़ाओं को दूर करने वाला है। हे हनुमान जी, यदि कोई मन, कर्म और वाणी के द्वारा आपका ध्यान करे तो निश्चय ही आप उसके सारे संकट दूर कर देते हैं। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं और प्रभु के सारे कार्यों को आपने ही पूरा किया है। हे हनुमान जी, यदि आपके पास कोई किसी प्रकार का मनोरथ लेकर आता है, तो न सिर्फ वो कामना पूरी होती है और उसे प्रभु की भक्ति भी प्राप्त होती है और चारों युगों में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता आया है, ऐसा प्रसिद्ध है। आप साधु और संतों की रक्षा करने वाले
राक्षसों का संहार करने वाले और श्री राम के अति प्रिय हैं। माता जानकी ने आपको वरदान दिया कि आप अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व नामक 8 सिद्धियां और पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व नामक 9 निधियां प्रदान करने में समर्थ होंगे। अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास हैं, इसलिए राम नाम रूपी औषधि सदा आपके पास रहती है। आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। शरीर छोड़ने पर वह भक्त प्रभु के परम धाम जाता है और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरिभक्त के रूप में होती है। आपकी इस महिमा को जानने के बाद हे हनुमान, भक्त आपकी ही सेवा से जीवन के सभी सुख प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी वीर श्रेष्ठ हनुमान का हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। हे हनुमान, आपकी जय हो। आप श्री गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे पवन सुत हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा साक्षात कल्याण की मूर्ति हैं। आप भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए।